पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, यूट्यूब चैनल पे। देखिए, वास्तुशास्त्र क्या है और वास्तुशास्त्र कैसे है, वास्तुशास्त्र का हम कैसे फ़ायदा लें, ये मैंने मेरे जो चैनल में मैंने वीडियोस बनाए हैं, ये वीडियोस जो हैं वो 500 के पार हो गए। इन 500 वीडियोस में कुछ शॉर्ट्स भी हैं, छोटे हैं, और अगर आप इसमें नाम से भी अगर इंडिकेशन देखें तो जितना मुझे आता था या जितना मैंने मेरे अनुभव से जो है या जितनी मुझे समझ थी मैंने बनाया। और कईयों ने तो जो है मेरे वीडियो सुन के अपनी अपनी जो है वास्तु जो ठीक भी करी है। और कुछ जो चीज़ें हैं जिनको मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ, तो इसमें कई चीज़ें जो हैं वो मैं मेरी तरफ से जो है इसमें ऐड करता हूँ। एक तो मैं मतलब बिना देखे जो है वो मैं बोलता हूँ, आप समझते हैं। और इसमें एक चीज़ आती है कि पंडित जी को क्या मिलेगा इसमें, मुझे इसमें क्या मिलेगा। तो देखिए, नो डाउट कोई भी कार्य होता है वो आपको एक एक्सपीरियंस देके जाता है, और इसमें कनेक्टिविटी का मालूम चल जाता है। आपके फैंस जो हैं या आपके जो फॉलोवर हैं उनका मालूम चलता है। आप कहाँ गलत हैं कहाँ सही हैं वो मालूम चलता है। और वास्तु जो है वो अपनी जगह है। आज यूट्यूब पे हम कई चीज़ें देखते हैं, कई स्ट्रक्चर, कई बिल्डिंग्स हम देखते हैं। तो इसमें जो है मेरा भी इसमें जो है प्रयास रहता है कि मेरे वीडियो को सुनने के बाद अगर किसी की ज़्यादा ही ख़राब हो तो वो भी ठीक हो जाए। काफ़ी जो लोग बाग हैं वो मुझे मोबाइल पे भी सुनते हैं, और जो ये एलईडी है जो स्क्रीन चलती है ड्राइंग रूम या बेडरूम में जो स्क्रीन चलती है, इस पे भी जो है लोग मुझे सुनते हैं। कई बार मैं कोई जो बात होती है वो स्लिप हो जाती है, स्लिप ऑफ द टंग हो जाती है, और बात करते करते कई चीज़ जो है वो अच्छी भी निकल जाती है। तो इसमें ये है कि हाँ, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप जब मुझे नक्शा जो है व्हाट्सअप करते हैं तो वो मैं आगे डिलीवर कर देता हूँ, और किसी अच्छे से जो है मैं कोशिश करता हूँ कि जो है उसका जो है कार्य हो। तो इसमें ये है कि और शुरू से जब मैं इस लाइन में हूँ तो धीरे धीरे कभी जैसे मेरी भी बिगड़ी, मेरी भी सुधरी, और अभी जो रिसेंट जो पीरियड गया वो पीरियड थोड़ा मेरे लिए ख़राब गया। तो मैंने भी जो है इसको गहन जैसे अध्ययन या समझ के जो है मैंने इसको समझा। तो इसमें यही है कि आज हम किसी चीज़ को जब हम करते हैं तो हमें क्या है कि अफ़सोस जो है वो कम करना चाहिए। और जो ग्रह होते हैं जिन्हें हम लेके इस पृथ्वी पे आते हैं, उन ग्रहों की जो दशा होती है जिन्हें हम भोगते हैं, वो ग्रह क्या है कि हमारे साथ चलते हैं। एक चीज़ इसमें आती है कि जब आप वास्तुशास्त्र के द्वारा उठते हैं, बैठते हैं, करते हैं, तो आपको कई जो परेशानियां हैं वो झेलनी पड़ती हैं। आपको कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनमें बुलाया नहीं जाता है। क्योंकि क्या होता है कि एक ऑरा जो होती है वो उस जगह की काम करती है, और आपकी ऑरा इतनी तेज़ हो जाती है कि आपको जो है फिर प्रोग्राम और फंक्शन वगैरह में जो है
नहीं बुलाया जाता, और आप क्या असहज और अनकंफर्टेबल जो है वो महसूस करते हैं, जैसे मेरे साथ होता है। मुझे स्ट्रिक्टली पहले ही रोक दिया जाता है, और कई ऐसे होते हैं कि भाई अगर पंकज आएगा तो हम नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब, बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊं, क्या होता है कि सब लोग अपना अपना जो है कार्य करते हैं। जो व्यक्ति साधु संत प्रवृत्ति का होता है या वैरागी होता है, या जैसे उसके अंदर किसी चीज़ की कोई इच्छा नहीं होती, जैसे कुछ खट्टा मीठा चटपटा या कोई नई चीज़ देखने की इच्छा नहीं होती, वो व्यक्ति क्या है, एकांत पसंद करता है। और जैसे मैं ये यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, तो नो डाउट परम पिता परमेश्वर या परमात्मा मेरे साथ रहता है, भगवान की तस्वीर रहती है। तो ऐसा होता है। अब जैसे प्रोग्राम होते हैं, कई इवेंट्स होते हैं जिनमें कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसे कभी वैसे, तो वो सब चीज़ क्या है कि एक संत और साधु संत महात्मा, जैसे भाई इनके संपर्क में भी जो रहता है थोड़ा उनका भी रहता है, तो वो वहाँ जो है ऐसे लोगों को जो है नहीं बुलाया जाता है। और जो वास्तुशास्त्र का जिनको ज्ञान होता है, या जो इसको फॉलो, भाई क्या होता है कि ये चीज़ क्या है, बाहर से आती है कि आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। अब वहाँ क्या स्पेस कम होती है, जगह कम होती है, तो उन पे तो वो अप्लाई होती नहीं है चीज़ उनकी। अब हमारे जैसे लोग जब रहते हैं, जैसे आश्रम हुए या जहाँ मंदिर वगैरह में रहते हैं, तो जब हम साधु संत महात्माओं के संपर्क में रहते हैं, तो नो डाउट थोड़ी दिक्कत उसमें खड़ी हो जाती है। और वास्तुशास्त्र को अगर आप सुनते हैं वीडियोस को, या वास्तुशास्त्र आप करने की कोशिश करते हैं, तो ये दिक्कत जो है वो आपको भी जो है फेस करनी पड़ती है। मान सम्मान अपमान क्या होता है, ये तो फिर क्या है कि नीचे की प्रवृत्ति हो जाती है। तो इन माई दिस वीडियो माई मीन टू से, अगर कोई वास्तुशास्त्र का जो है या किसी भी विद्या का, तो क्या होता है, जो प्लैनेट, जो ग्रह शनि होता है, शनि वाला जो जातक होता है, वो ये जो गुप्त विद्याएं होती हैं, या जो ये पृथ्वी में जो हैं गूढ़ रहस्य होते हैं, सूरज क्या होता है, चांद क्या होता है, तारे क्या होते हैं, ठंडी हवा क्या होती है, खुलापन क्या होता है, ये उसमें ज़्यादा है जो बिलीव करते हैं। और ये जो साइंस है ये भी इसी में है। तो वो व्यक्ति एक अलग ही प्रवृत्ति को लेके रहता है, आप समझिए। जैसे कई लोग होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, छठी सातवीं वाले होते हैं, वो छोटी छोटी पुस्तकों से जो है अपनी इस छोटी अवस्था में जो ज्ञान लेते हैं, उनको भी नहीं बुलाया जाता क्योंकि उनमें बुद्धि होती है। अब अगर किसी प्रोग्राम में आप ज़रा सा कुछ बोलते हैं तो वो दिक्कत आती है, तो इट मीन्स ये ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, एक क्या होता है कि शरीर है और शरीर में एक आत्मा है, आप समझिए। तो वो अंदर से अलाउ करती नहीं है, तो वहाँ जो सोल्स होती हैं, इतनी सारी जो भीड़ भड़ाका होता है, तो वो तो भेड़ों की तरह सिस्टम हो जाता है। अब भेड़ों को तो मालूम नहीं है, आप समझते हैं। तो इसमें उस व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि भेड़ों में क्या है कि अपन मिक्स नहीं हो सकते। अच्छा, ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, इनमें ये ड्रेसेस पहनते हैं, सेंट होता है, परफ्यूम होता है, छोटे बच्चे करते रहते हैं इधर उधर। कई बार तो ऐसा होता है कि जिनका टाइम स्पेम जा चुका होता है, वो भी उस टाइम कपड़े वपड़े ठांस के न जाने वो क्या क्या है, तो वो इन चीज़ों से क्या है कि इसीलिए जो है जो व्यक्ति ऐसे कार्य करता है, वो उनके साथ ये समस्या आती है। अब रही बात वास्तुशास्त्र की, अब जिसको एक ज्ञान होता है, तो वो जैसे कहीं जाता है तो उसके मकान में कुछ करता है, तो उसको लगता है यार ये इधर से इधर कर लेता, तो ये व्यक्ति आगे जाता है। और क्या होता है कि जैसे एक ये जैसे इसमें ये आता है कि जरा दे ठहरो राम,
सॉन्ग है ये, वो भजन है ये, जरा देर ठहरो राम की तमन्ना यही है, अभी जी भर के हमने तुमको देखा नहीं। मामिट उससे देखिए, जब ये मकान, ये भवन, फैक्ट्री बनते हैं तो वास्तुशास्त्र की नज़र तो वहाँ से हटती नहीं। तो वैसा ही है, व्यक्ति जब आध्यात्मिक में जाता है तो उसको चाहने वाले और भी लोग होते हैं। तो वो जो नीचे के जो ये बेल्ट होते हैं कि जैसे ये रिश्ते नाते, वो इनसे क्या अलग हट जाता है, और वो न जाने दूर कहीं एकांत में जो है वो परमपिता परमेश्वर के जो है दर्शन करता है। तो कहने का मतलब ये है कि विद्याएं हैं, ये साइंस हैं। अच्छा, एक चीज़ देखिए कि जब पृथ्वी पे जब तापमान कम हुआ, अब वनस्पति उगने लगी, जल किधर है, पानी किधर है, पहाड़ किधर है, और जो ये माइंस जो खुदी, तो कुछ जो लोग थे वो वैरागी हुए और उन्होंने जो है बड़े बड़े जो कार्य की उसमें करी। तो ये साधु संत महात्माओं का आशीर्वाद होता है। किसी व्यक्ति को अपन देखते हैं कि वो किसी प्रोग्राम में होता है, शादी पार्टी में, तो कैसे वो एक गिलास पानी के लिए कैसे धक्का मुक्की करता है, या जैसे ये चटपटा कॉर्नर या जो भी कुछ होता है, कैसे वो अपनी प्लेट उसमें भरता करता है। एक व्यक्ति वो होता है जो कहीं पे बड़ा फिल्टर का डिज़ाइन कर रहा होता है, और कहीं जैसे कोई चीज़ देख रहा होता है तो यहाँ ऐसा होगा ऐसा होगा। तो मैं मीन टू से बुलाया इन्हें भी जाता है, और मन की आंखों से जो है ये व्यक्ति वहाँ जाते भी हैं। तो कहने का मतलब जो ऐसे होते हैं उनको ये सब चीज़ें जो है वो आती है। अच्छा, एक चीज़ है, अगर जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ये ज्योतिष या आचार्य जो भी काम करते हैं, जब इनको नहीं बुलाते तो ये क्या करते हैं भाई? आज क्या होता है, जैसे कोई प्रोग्राम होता है तो इन प्रोग्राम की सबकी क्या है कि वीडियोग्राफी होती है। ये लोग उस वीडियोग्राफी को देख के अपने आप को जो है वहाँ महसूस करते हैं। अब आप देखिए, जो वो परम पिता परमेश्वर है जो छुपा है, जिसके दर्शन करना मुश्किल होता है, जब वो हमें उस वीडियोग्राफी में देखता है तो ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति को कभी दुखी नहीं होना चाहिए, प्रसन्नचित्त रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, और अपने आप को क्या है कि उस भाई ये तो सेवा है, समर्पण है। और क्या होता है कि जैसे अब जैसे कई मेरे को उस पे व्हाट्सअप वगैरह पे लिखते हैं कि पंडित जी आप कहीं जाते नहीं, या आपके पास क्या कोई कपड़े नहीं है, या कोई ये नहीं है, वो नहीं है, या आपको लोग बुलाते नहीं, आप जाएं तो नो डाउट 2 पार्टी आपको वास्तु की मिले। अरे यार, जो पार्टी वास्तु की मिलनी थी तो पहले ही मिल जाती। इन प्रोग्रामों में आने जाने से कोई सेंस नहीं है। और क्या होता है कि एक चीज़ है, समझने वाली चीज़ है कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं या स्टडी करते हैं, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, उन्हें तो प्रोग्राम वगैरह में न जाना चाहिए, न उन्हें अपनी पढ़ाई जो है ख़राब करनी चाहिए। कई बच्चों के तो इम्तिहान होते हैं फिर भी वो जाते हैं, और एक वही समय होता है जब व्यक्ति का आगे बढ़ने का समय होता है। अभी क्या होता है, आज कंपटीशन का ज़माना है, किताब में 4 लाइन जीके की पढ़ोगे तो आगे काम आएगी। ये नाश्ते की प्लेट, यहाँ जाना वहाँ जाना, फ़ोटो खिंचवाना, इनका कोई मतलब नहीं है। अब आज जैसे आज फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, थोड़ी अच्छी पढ़ाई करता तो नो डाउट आज किसी अच्छे इसमें होता। तो इसलिए क्या है कि ऐसे प्रोग्रामों में न जाने में फ़ायदा है। जो क्या है कि, और एक क्या होता है कि ये जो टाइट जो कपड़े होते हैं, जो ये सूट्स होते हैं, और जो फीमेल्स जो महिलाएं होती हैं उनके जो ये होते हैं जो लांचा या ड्रेसेस या बड़े होते हैं, वो डेली कोई धुलते हैं, वॉश तो होते हैं, वो ख़राब होते हैं, उन्हें फिर पहनते हैं, फिर उन पे जो है उनको स्प्रे करते हैं, तो वो क्या है कि वो खुद की शरीर को भी ख़राब करते हैं। तो जहाँ तक हो सके अच्छे आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, और अगर वास्तु नहीं तो किसी और चीज़ का अध्ययन करना चाहिए, और अपने आसपास का जो है वो बनाना चाहिए, और आगे बढ़ना चाहिए। इनमें आने जाने में कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, वहाँ होता क्या है
कि जो सामने वाला कोई बुलाता है तो वो तो इनविटेशन दे के साइड में हट जाता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि देखिएगा कि बड़े जो 5 स्टार जो प्रोग्राम्स होते हैं, इनमें पर्सनल रिलेशन वाले लोग बाग जो होते हैं वो आपको देखते भी नहीं हैं। वो आपके फटे जो झोले होते हैं या कपड़े, उन पे के वो फज्जे और टांग कसते हैं, जिसमें उनका जो दामन होता है वो खाली होता है, और वो इसको एक बिजनेस स्ट्रेटजी बनाते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। जब आप वहाँ से आते हैं तो भी बीमार होके आते हैं। जब आप अपने घरों में आते हैं, जो नाइट पार्टियाँ होती हैं या आप दूर दराज जाते हैं, आप अपने 2-4 दिन ख़राब करते हैं। आपके जो है खुद के जो है आपके आने जाने का खर्चा होता है। फिर आप मायूस होकर बैठ जाते हैं। फिर आप एक कभी 2-4 दिन तो आपके पेट खराब, दिमाग तो ख़राब होना ही होना है। तो ऐसे प्रोग्रामों में न जाके प्रभु की माला से, और एक मौसम का ध्यान रखना चाहिए। कभी ठंडी है, कभी गर्मी है, बरसात है, ये प्रोग्राम से चलते रहेंगे। व्यक्ति को जो है अपने एक स्थान पे बैठ के जो है उस परम पिता परमेश्वर की माला फेरनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए पुस्तकों से। और क्या होता है कि देखिए, एक निश्चित जो स्थान है सोने का, वो व्यक्ति को फिक्स कर लेना चाहिए। ठीक है, ईस्ट वेस्ट जो है वो तो आप देख चुके, अदरवाइज़ एक जो स्थान होता है वो फिक्स करना चाहिए। और वो स्थान ऐसा हो कि जहाँ थोड़ा सा आप नेचर के पास रहें, लंबे समय तक आप बैठ सकें, तो इससे क्या आपकी आयु जो है वो बढ़ेगी। और बार बार इधर उधर आना जाना। और एक क्या होता है, सुबह जो आपका जो नित्य कर्म है उसका आप एक टाइम जो है समय फिक्स कर लें कि इतने इस समय में तो मुझे जो है मेरा जो है जो मेरी दिनचर्या है वो मुझे पूरी करनी है। और यही काम आप शाम को भी रखें कि जैसे ही सायंकाल शाम होते ही आप अपने जो खिड़की दरवाजे हैं घर के वो बंद रखें, ताकि बाहर के मच्छर कीड़े मकोड़े नहीं आए। और आप अपना दिया बाती करके जो है आप जो है सोने का प्रयास करें। ये तो लाइफ का एक सेट फिनोमिना है। आप देखिएगा, कभी भी आप ऊपर आसमान में देखेंगे तो आपको पक्षी जो है सुबह जो है उधर से आते हैं इधर जाते हैं, शाम को इधर से आते हैं उधर चले जाते हैं। और फिर इसमें ये होता है कि जैसे शाम हो तो आप कोशिश ये करें कि सांझ में जैसे ही सूर्य ढले आप अपना भोजन वगैरह जो है वो कार्य पूरा करके और साफ़ स्वच्छ जगह जो बिना काठे बाम्बू की हो वहाँ आप सोने का प्रयास करें। समाचार पत्रिका है, समाचार है, मोबाइल है, वो सब अपना आप बंद रखें। जितना जल्दी आप सोएंगे उतना जल्दी आप उठने का प्रयास करें, तो आपको महसूस होगा कि आप जो है उस परमपिता परमेश्वर के पास हैं और जो ये विद्याएँ हैं वो आपको फलित हैं। आपको जो जैसा सूट करता है आप उसका जो है पाठ करें और आप जो है आगे बढ़ें। और क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति जब सुबह जल्दी उठता है और अपना कार्य पूरा करके दिन में न सो के जब रात में जब वो प्रयास करता है तो उसे जल्दी जो है नींद आ जाती है। कभी कभार हो जाता है वीकेंड लेट सवेर, तो उसका मस्तिष्क भी सही चलता है और वो जो है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। रही बात योग की संयोग की, तो ये जो संपत्तियाँ होती हैं जहाँ पे वास्तुशास्त्र का कार्य होता है उसके योग बनते हैं। वो योग तभी बनेंगे जब आप इस स्थान पे आप फिक्स रहेंगे और अपना जो झोंपड़ा है जहाँ रोपेंगे उसको आप साज संवार के रहेंगे। अदरवाइज़ जो ये शादी समारोह पार्टी या जो भी कुछ होते हैं इनमें अब वो बात रही नहीं। ये सब क्या है कि तेरी मेरी करने में रहते हैं। हाँ, एक चीज़ में आती है कि ज्योतिष में होता क्या है, आप समझिएगा। ज्योतिष क्या होता है, मुझे तो दुकान देखनी होती है, चक्कर ये है। तो ज्योतिष में होता क्या है, देखिए ज्योतिष में होता ये है कि चाहे कोई भी हो, अगर कोई जिसके पिताजी नहीं है, मान लीजिए जिसके पिताजी नहीं हैं, उसको पता होता है कि समाज में जाना और आना क्या होता है। जाना भी ज़रूरी होता है और न जाना भी ज़रूरी होता है। तो न जाना भी, दोनों ऑप्शन होते हैं, तो न जाने में फ़ायदा होता है। तो जब किसी के पिता नहीं होता है
मान लीजिए कोई स्त्री है, मान लीजिए उसके पिता नहीं है, अब क्या होगा? इससे तो गया है कि जाना ही पड़ेगा। या कोई पुरुष है जिसके पिता नहीं है, उसको जाना पड़ेगा, भाई समाज में ऐसे। और देखिए होता क्या है कि जब किसी का पिता जब चला जाता है तो पिता की जो संपत्ति होती है, जो मान सम्मान जो होता है, या जो भी उसके द्वारा जो भवन फैक्ट्री जो छोड़ी जाती है, वो उसकी संतान पे होता है कि वो उसे अब आगे जो है कैसे साझे संवारे और जो है वो रखे। तो जैसे वो चार्ट होता है ना, वो कुंडली वाला ऐसे बना के क्रॉस बनाते हैं, जब पिता नहीं है तो लोग कहते हैं साहब सूर्य जो है कमज़ोर है, अब उसकी कोई नौकरी भी नहीं है। तो माइमेंट उससे खैर ये तो योग है। तो आप इस एक बात पे रहिए कि भाई जैसे किसी के पिता नहीं है, तो जब पिता नहीं है तो उस व्यक्ति को क्या है कि सोच समझ के जो है आगे बढ़ना चाहिए, और जाना भी चाहिए, वो एक अलग बात है। तो जहाँ तक हो सके न जाने में ही क्या है फ़ायदा है। और आजकल तो क्या है, ये कई प्रकार के सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिनमें समारोह की जो फ़ोटोएँ वगैरह आ जाती हैं, तो इसमें इतना वो नहीं है। एक समय पहले ऐसा था कि जब ये सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं होती थी तो आदमी जो है ऐसे मन ही मन सोचता था कि यार हम नहीं गए, ये नहीं गए। और रही बात नाचने की या संगीत की उसकी, तो आप ये मान के चलिए कि जब कृष्ण भगवान थे, वो सिर्फ एक बांसुरी बजाते थे, एक फ्लूट रहती थी उनके पास, बांसुरी बजाते थे। उनको न कोई संगीत की शिक्षा थी, न कोई ज्ञान था, फिर भी वो बांसुरी की जो धुन थी वो आज भी जो है सुनी जाती है। तो वैसे ही है, व्यक्ति के जब संगीत की इच्छा हो तो एकांत में जो है बांसुरी वगैरह वो सुने, वो उसे जो है ज़्यादा रस देगा। अदरवाइज़ कहीं जाते हैं तो कहीं ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो अपने को लगता है यार क्या मतलब है। और क्या होता है कि जब अपन कहीं जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो नो डाउट अभी जैसे जो रिसेशन पीछे गया है, तो ये सरकार की तरफ से भी मैंडेटरी थी कि भाई न जाने में फ़ायदा है। अच्छा देखिए क्या है कि ये चीज़ पहले से चली आई है। आज कोई किसी के सगे नहीं, कोई किसी के अपने नहीं, सब हंसी मजाक के पात्र हैं। आप जीवना करोगे सब लोग आएंगे, दुख में कोई नहीं आएगा। तो ऐसों से क्या है कि हमें जो है दूर रहना चाहिए, और हमें हमारा जो जो है हमारा जो आशियाँ या हमारा जो काम धंधा है उसे जो है हमें संभालना चाहिए। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट पे मैंने आपको जो है ये चीज़ ब्रीफ करी। और क्या होता है कि जैसे कई बार योग बनता है, किसी का पिता जो होता है वो छोटी आयु में इतना नाम कमा के जाता है कि उसके जो बच्चे होते हैं या जो होते हैं उनको क्या संभलने में टाइम लगता है। सामने वाला कोई भी है, जातक है मान लीजिए, समाज का है, वो कुछ भी कह जाता है तो वो जो है बड़ा पेनफुल और हाथ रहता है। 2 पैसे की चाय 2 पैसे का नाश्ता तो व्यक्ति बाहर भी कर सकता है। तो ऐसे में यही है कि जो शादी पार्टी प्रोग्राम है इनमें जो है नहीं जाना चाहिए, बुलाए तो भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनके निमंत्रण ऐसे होते हैं कि आपको आना है, आप समझते हैं, यानी पहले पहले ही वो ना लगा देते हैं। और देखिए होता है क्या है कि जो छिछोरे होते हैं, जो छोटे होते हैं, जो ओछे होते हैं, अपन देखते हैं समाज में कई बार जैसे जो होते हैं शर्ट को इन करके लगा लगू के प्रोग्राम, उनको बुलाए भी नहीं जाता है, निमंत्रण भी नहीं होता है, फिर भी वो पहुंच जाते हैं और वो वहाँ तेरी मेरी का नाटक करते हैं। और इसमें जो है व्यक्ति अपनी माला जो है वो भूल जाता है, व्यक्ति माला भूल जाता है और व्यक्ति का उस परमात्मा से जो कनेक्शन वो आउट हो जाता है। यहाँ पृथ्वी पे व्यक्ति क्या देखने हैं? अरे आज जब कोई व्यक्ति शादीशुदा है तो पति तो पत्नी को देखे और पत्नी जो है वो पति को देखे, आप समझते हैं। बट धीरे से क्या होता है, इन समारोह में ये वेस्टर्न कल्चर डाल देते हैं तो वो मामला जो है वहाँ गलत हो जाता है। कई बार तो ये डिस्प्यूट भी रहते हैं, इनमें किसी की कोई प्रेमिका हो जाती है, कोई किसी का प्रेमी हो जाता है, फिर ये आपस में फ़ोटो शेयर करते हैं। आजकल तो वीडियो कॉल है, तो वीडियो कॉल में तो आपको पता है। तो आई मीन टू से न जाएं और न जाने दें, उसमें भी फ़ायदा है। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट पे शादी पार्टी समारोह में न जाएं,
ये मेरी तरफ से जोड़ी हुई जो है वास्तु की एडवाइस, आप करके देख लीजिएगा। आप करके देख लीजिएगा। फिर जो मेरे नंबर चलते हैं आजकल, तो मैंने मेरे नंबर मोबाइल नंबर डाल रखे हैं। आप 1 साल 2 साल आप न जाके देखें, फिर आप देखें कि आपको जो है कितना जो है अच्छा लगता है। अच्छा होता क्या है कि एक बात बताऊँ मैं आपको, जैसे मैं जब पहले कभी बीमार हुआ था तो मुझे लोगों ने ये एहसास कराया कि यार आप एक पंडित जी हो, आप एक ब्राह्मण हो। मैंने कहा अच्छा। और बोले कि आपके साथ जो है श्री जी महाराज जो सलेमाबाद के हैं, उनका नाम जुड़ा हुआ। तो बोले जो सलेमाबाद के जो श्री जी महाराज थे वो कभी शादी ब्याह में जाते नहीं थे। विदेश की यात्रा का उन्होंने पैर क्रॉस मार रखा था, खुद का पानी पीते थे, कैसे सत्संग करते थे। तो अच्छा मैं जल्दी करता था कि यहाँ जाएं वहाँ जाएं, दूसरे जाना न जाना ना। तो कहने का मतलब, तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति जो है ऐसा रहे। अच्छा ये नहीं है कि जब सलेमाबाद के श्री जी महाराज पे कभी संकट आया तो लोगों की लाइन लगती थी पूछने के लिए कि अच्छा, सवाल ही पहला ये होता था कि महाराज आपकी जो स्वास्थ्य कैसा है, आप कैसे हैं। और कई बार तो व्यक्ति दूरी बनाते थे। अच्छा उनके यहाँ क्या था, जैसे BAPS जो अक्षरधाम है, वहाँ तो एक मैंडेटरी है कि जो स्त्रियाँ हैं वो संतों से बात नहीं करेगी, संत भी बात नहीं करते, दूधराज वाला मामला। अच्छा यहाँ इनके पास क्या है, कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये BAPS बहुत बड़ी संस्था है और इसके जो मंदिर हैं वो विदेशों में भी हैं। इनके वॉल्टियर्स की संख्या हज़ारों में है और ये बड़ी स्पीड से जो है निर्माण कार्य करते हैं। इनके बनाए हुए मंदिर अद्भुत हैं। इनके बनाए हुए मंदिरों में आप चाहे दूसरे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को भी आप लाएं तो ये इनकी तैयारी वैसी है। और कई ऊंचे पहुंचे हुए संत हैं। पर जो श्री जी महाराज थे, इनका कोई डेकोरम नहीं था, कोई आडंबर नहीं था। और जो थे महाराज वो बहुत ही आराम से बैठते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि जब हम पास वाले आश्रम में जाते थे, सनकादिक होता था, तो वो भी रोकते नहीं थे। कई बार तो बस महाराज माला फेरते रहते थे, बैठे रहते थे। और नित्य उनका जो बैठने का प्रयास, जैसे मैं सारा लेके बैठता हूँ तो वो तो बिना सारे के बैठते थे। नो डाउट उनको अगर कोई देखे तो व्यक्ति समझे कि ये सब बेकार की और व्यर्थ की चीज़ें। अच्छा एक क्या है कि जितना ज़्यादा व्यक्ति इन आँखों से देखेगा उतना ही वो व्यक्ति दुखी होगा। आई मीन टू से, ठीक है आपका छोटा मकान है, आप जाके किसी बड़े मकान को देखेंगे तो नो डाउट आपको थोड़ा कम देखना चाहिए। अब किसी के अपन जाते हैं, उसके चारों तरफ सेंट्रलाइज AC है, सेंट्रलाइज ये है, नो डाउट वॉशरूम में मान लो पानी ही नहीं आ रहा तो वो सारी मेहनत बेकार है। तो वैसे ही है। और रही बात जैसे आप श्री जी महाराज की थी, तो कोई महंगी गाड़ियाँ नहीं, कुछ नहीं, कोई ताम झाम नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, कहीं दूर दराज तक किसी स्त्री का नाम नहीं। आजकल तो क्या होता है, जैसे कोई एक ये एक, अब ठीक है जो भी पूछा, तो आई मीन टू से आई कम टू द पॉइंट कंक्लूजन। ये जो प्रोग्राम होते हैं इनमें कई बच्चों के तो कैरियर जो है वो स्पॉइल हो जाते हैं। बच्चा कोई तैयारी करने जाता है और वहाँ कोई उसके काका मामा फूफा जो उसको घुमा देते हैं और उसकी बैटरी खराब। जब वो क्या होते हैं, बड़े शाणे कागले होते हैं, वो पिंच भी वहाँ करते हैं। जैसे कौवा होता है ना, कौवा या जो ये पक्षी होते हैं, ये जब किसी जैसे कोई जानवर जैसे मान लीजिए मर जाता है तो उसका भी चोंच से जो है मांस नोचते हैं। तो वैसे ये पेनफुल और दुख भरी जो है पिंचिंग करते हैं। तो कहने का मतलब मैंने मेरी बात इसमें बताई, तो इनमें न जाना चाहिए और खुद का जो है वो सामान। अच्छा एक बात बताऊँ आपको, मैं कई लोग पूरा महीने ही बाहर रहते हैं, अपना उठाया बैग और रवाना, तो उनका जो कार्य है वो दूसरा करेगा नहीं, जो चीज़ है वो और चली जाती है। जैसे कई बार कोई झगड़ा होता है, व्यक्ति सोचता है ये हमारा सलटाएंगे, वो सलटाएंगे नहीं, वो आपकी संपत्ति को सलटाएंगे और आपको 0/0 करते हैं। और आप अगर श्री जी महाराज की तरह संपत्ति रखते हैं या बड़ा दिल रखते हैं तो आप समझिए। अच्छा क्या होता है कि व्यक्ति को संत प्रवृत्ति का होना चाहिए, यही स्त्री में होना चाहिए। स्त्रियों को भी जैसे आप देखते हैं प्रोग्रामों में, कपड़ों में क्या खुलापन होता है, कैसे क्या ये वो, तो वो कंप्लीट नॉनसेंस है। बहुत ही ज़्यादा खास हो, मान लो बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसा हो, एकदम ही रेयर हो तो ही जाना चाहिए, अदरवाइज जो है न जाने में फ़ायदा है। इसमें इतना ही। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट पे मैंने अपनी बात कही। किसी को बुरा लगे तो आप दूसरा चैनल देखें। और देखिए क्या है कि
हाँ, दुःख होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो माला फेर ठीक है यार, अब मैं बताऊँ आपको, मैं भाई किसी व्यक्ति की 40 की उम्र हो जाए ना, मैं तो कहता हूँ 40 से ही उसे जो है अपनी अंतरात्मा से माला फेरनी चाहिए। बाकी के जो बेकार के जो कचरे हैं इनमें नहीं जाना चाहिए। और रही बात, जैसे अब कई बार कई लोग जैसे कुछ चीज़ बनाते हैं, लोन वोन पे बनाते हैं या लेते हैं, तो कोई आपका लोन वोन तो वो चुकाएंगे नहीं, या कोई दुख की बात होगी तो वो जो है चुटकी लेके मजे लेंगे। अदरवाइज़ यही है, इसमें इतना ही। और ऐसा नहीं है कि पंकज भैया जो है वॉच टाइम खींचते हैं। भाई ये मेरा प्रयास है, और किसी की वास्तु ठीक होती है मेरा वीडियो सुनने में, तो मुझे फिर तकलीफ भी नहीं होती। अच्छा, आजकल लोग बाग क्या है, मुझे एलईडी पे भी देखते हैं, और एलईडी पे देखते हैं। कई बार कोई छोटा बच्चा होता है तो वो ऐसे करके कहता है, देखो अंकल आप जो है, कई बार जो उनके बड़े जो होते हैं वो कहते हैं, देखो ये पंडित जो दे रहे हैं वो आप ज्ञान की बात सुने। तो इसमें यही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।